जय माता दी। आप सभी को ऐश कपूर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। तो करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं, चाहे वो नौकरी पेशा हो या व्यापारी वर्ग हो, शुरू का फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल तक का समय जो है उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर जिनका काम अभी उतने अच्छे से ही ढंग से नहीं चल रहा है तो इन 4 महीनों के बीच में कुछ ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ, कुछ दरवाजे तो मुझे मिले हैं जिसमें जाके मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी स्टेबल कर सकता हूँ। क्योंकि अप्रैल तक भाग्य बहुत सपोर्टिव है। तो इस समय अगर कोई आप नया काम करते हैं या अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते उस जॉब में रहते रहते आप कहीं और कुछ और काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई और नई लाइन पकड़ रहे हैं जो आज तक आपने कभी करी नहीं, किसी के सजेशन में आके या कुछ करके, तो ज़रूर कीजिए। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैला के फाइनेंशियली रिस्क लेके ना करें। जिसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिस्क नहीं है, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ग्रैब कर सकते हैं क्योंकि वो आएंगी अप्रैल से पहले और वो शुभ फलदायी होंगी आप लोगों के लिए। अप्रैल के बाद की बात करूं तो अप्रैल के बाद स्थान परिवर्तन योग बन रहा है। चाहे आप बिजनेस करें या फिर आप जॉब करें, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है और वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आने वाले समय में। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस लगे इन सब चीज़ों में कि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, लेकिन लास्ट में ओवरऑल अगर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें आपके लिए शुभ हुई हैं। तो करियर के हिसाब से शुरुआत का फर्स्ट क्वार्टर बहुत शुभ, जिसमें भाग्य बहुत शुभ फलदायी है, आपका बहुत सपोर्ट करेगा। और अप्रैल के बाद स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, काम ठीक चलेगा, लेकिन अप्रैल के बाद वर्ष अंत तक भाग्य उतना सपोर्टिव नहीं रहेगा। तो अप्रैल से पहले जो इम्पोर्टेंट काम करने हैं वो ज़रूर करें और अप्रैल के बाद भाग्य भरोसे जो काम करेंगे उसमें शायद आप सभी को नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फाइनेंस की बात करूं तो यस, फाइनेंस के मामले में ये साल अच्छा है। अप्रैल तक थोड़ा सा हो सकता है अप एंड डाउन हो, लेकिन अप्रैल के बाद चीज़ें अगर आप वर्ष अंत में देखेंगे तो आप फाइनेंशियली 2021 से ज़्यादा स्टेबल पाएंगे अपने आप को 2022 में। और इस साल आपके ज़मीन जायदाद खरीदने के भी योग बन रहे हैं। अगर आपकी पर्सनल कुंडली में वैसे योग हैं तो बट नेचुरल है कि ये साल बहुत फ्रूटफुल साबित होगा उस योग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी लाइफ में। तो इस साल ज़मीन जायदाद के लिए अच्छा है, गाड़ी वाहन के लिए अच्छा है। तो फाइनेंस के लिए और करियर के लिहाज से ये साल शुभ फलदायी है। अगर हम बात करें प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और विवाह की, तो जिन जातकों की शादी नहीं हुई है अभी तक, सिंह लग्न वाले जातकों की, और जो करना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद उनके योग अच्छे बन रहे हैं। यही चीज़ वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएगा। अभी क्या है, विवाह स्थान का स्वामी अप्रैल तक आपके शत्रु भाव में चल रहा है, अपने स्थान से 12वें भाव में। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में ही शत्रुगत व्यवहार हो रहे होंगे या फिर वैवाहिक पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं होगी या कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन्स या उनको शारीरिक प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। अब अप्रैल के बाद आपके विवाह स्थान का स्वामी विवाह स्थान में आ रहे हैं। एक तरफ तो वो शश नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, दूसरी तरफ शनि जैसे प्लैनेट जब 7th हाउस में आएंगे तो चीज़ें उतनी स्टेबल नहीं रहती हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बट नेचुरल है बनती है। तो वो सब चीज़ें बनेंगी और शनि कहीं ना कहीं ये मैच्योर करेंगे आपको चीज़ें समझाएंगे कि अभी तक जो अहम की वजह से आप दोनों पार्टनर्स में ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, तो अब आप अपने पार्टनर को समझा भी पाएंगे और अपने पार्टनर को समझ भी पाएंगे। लेकिन पटरी में गाड़ी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे लगेगा। कोई बहुत बड़ी और भारी मतलब ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है कि दो पार्टनर्स के बीच में इस गोचर के दौरान या इस साल वियोग हो जाए। वैसा सिंह लगन वालों के लिए माता रानी की तरफ से ऐसा कोई भी योग नहीं है। तो इन ऑल इन वन शुभ फलदायी है आप सभी के लिए अप्रैल के बाद का समय। प्रेमी जोड़ों की बात करूं तो यस, अगर अप्रैल तक योग बहुत बन रहे हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लव लाइफ में बाहर आए, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगा। अप्रैल के बाद अगर आपकी लव लाइफ में कोई आता है तो वो काफ़ी स्टेबल रहेगा और चीज़ें बेटर होंगी।
तो लव लाइफ के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, वैवाहिक दंपतियों के लिए और विवाह के लिए ये साल सिंह लग्न वालों के लिए शुभ फलदायी है। अब मैं बात करूँ शिक्षा और प्रतियोगिता के लिए, तो ये शिक्षा प्रतियोगिता के लिए ये साल आप लोगों के लिए बहुत शुभ फलदायी है, बहुत राजयोगकारी है। आप जो भी चूँकि 6th हाउस में अभी शनि चल ही रहे हैं अपने कारक भाव में, और सिंह लग्न वालों के लिए तो वैसे ही वो छठे भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता में विजय प्राप्ति तो दे ही रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो हैं। आपको जब चाहिए तब नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें मिल रही हैं लेकिन बहुत देर सवेर मिल रही हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं आप अभी उस प्रकार की मेहनत भी नहीं कर रहे, लेकिन जैसे 7th हाउस में शनि अप्रैल के बाद आएंगे तो वो आपकी डेली वेजेस में भी बढ़ोतरी करेंगे, और आप जो कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं उसमें भी आपके लिए शुभ फलदायी है। शिक्षा के मामले में भी इस साल आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र रहेगी और आप विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के लिए भी और कहीं बाहर भी जा सकते हैं। तो इन सब मामलों के लिए ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। संतान की बात करूं तो ये साल संतान के योग बहुत अच्छे होंगे। जिन सिंह लग्न के जातकों को कंसीव करना है वो इस साल ज़रूर करें, क्योंकि अगर इस साल आप कंसीव करते हैं तो आने वाली संतान बहुत राजयोगकारी और भाग्योदयकारी साबित होगी आपके लिए। तो संतान के लिए अच्छा है। और जिनकी संतान है, जिनकी संतान की जॉब नहीं लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो भी अप्रैल के बाद चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएंगी। आपको संतान से जो भी प्रॉब्लम, संतान से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी चीज़ें माता रानी की दया से अब अप्रैल के बाद सॉल्व होने लगी। तो संतान की दृष्टि से चीज़ें ठीक हैं। बात करें स्वास्थ्य के लिए तो यस, मैंने एक वीडियो में कहा था, कर्क लग्न की वीडियो में कहा था कि पूरे 12 लग्नों में सबसे ज़्यादा अगर संवेदनशील लग्न कोई है तो वो है कर्क। अगर उसी के साथ में आपके सिंह लग्न वालों की जातकों की बात करूं तो ये साल आपके लिए भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है तबीयत के मामले में। क्यों? क्योंकि अप्रैल तक तो छठे का स्वामी छठे में, मतलब शत्रु और रोग का स्वामी शत्रु और रोग में, रोग बढ़ाया तो है 110%, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना ज़्यादा आपको उन सब चीज़ों से उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन जैसे अब शनि महाराज छठे भाव को छोड़ के सप्तम में आएंगे, क्योंकि सप्तम के स्वामी और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे। लग्न मतलब आपका सिर, और वो कोई शुभ राशि नहीं है, सिंह राशि शनिदेव की शत्रु राशि है, और चौथे भाव को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगी। एक आपको लगेगा आप हर डिसीजन, छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन बहुत इजी वे में नहीं ले पाएंगे, बहुत सोचेंगे, बहुत विचारेंगे, क्योंकि जैसे अप्रैल में शनि महाराज आ जाएंगे तो शनि महाराज मैच्योर बनाते हैं, बहुत सोचने के बाद डिसीजंस देने को करते हैं। तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आएगा कि मेंटल और न्यूरो संबंधित प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा रहेंगी, नींद आपको नहीं आएगी। तो ये स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि शारीरिक तौर पे तो मुझे उतनी गड़बड़ी नहीं दिख रही है। अगर हृदय रोगियों को छोड़ दूँ तो बाकी लोगों के लिए शारीरिक तौर पे उतनी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पे सभी सिंह लग्न वाले जातकों के लिए इस साल आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ पिता की हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अब जब आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में राहु आ जाएंगे अप्रैल में, अभी तक 10th हाउस में चल रहे थे, तो पिता के हेल्थ को लेके बहुत ध्यान रखिए। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रायोरिटी वाइज उनका चेकअप कराइए, उनसे संबंध बहुत अच्छे रखिए। अगर माता रानी की जैसे उनकी हेल्थ ठीक रहती है और आपके संबंध उनसे खराब रहते हैं, आपकी वाणी उनके साथ अच्छी नहीं रहती है, तो बट नेचुरल है कि आपका भाग्य वैसे ही अभी भाग्य भंग योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो वो और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे अपने भाग्य को लेके। तो पिता से संबंध अच्छे रखिए। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस साल अगस्त से लेके नवंबर तक के महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीना बहुत संभल के रहिएगा, क्योंकि इस साल सिंह लग्न के जातकों का ये 4 महीने मानहानि के योग बन रहे हैं, कोई प्रबल बदनामी के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है वो आपके अफेयर्स से रिलेटेड हो, पर्सनल अफेयर से हो सकता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि अभी तक 10th में राहु चल रहे थे, तो कई सिंह लग्न के जातक 2 नंबर के काम से भी पैसा कमाए होंगे। तो अब जब भाग्य स्थान में राहु आ रहे हैं तो उसके बाद चूँकि भाग्य साथ उतना नहीं देगा, और जो आपने पुराने कर्म किए हैं उसका भी फल आपको इसमें भुगतना पड़ सकता है। तो
अगर आपने किए हैं तो आप उन सब चीज़ों से तौबा कर लीजिए। और अब जब तक अप्रैल नहीं आ रहा है तब तक तो राहु दशम में ही है, तो तब तक अपने कर्म सुधार लीजिए। अगर ऐसे कुछ हैं तो शायद भगवती चाहे तो आपके वैसे चीज़ें ना बने। हालांकि उपाय के तौर पे अगर मैं बताऊं तो उपाय के तौर पे आपको अप्रैल तक करना है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार को जाकर 10 हलवे के पैकेट अपने हाथों से हलवा बनाएं। अगर नहीं बनाते बनता, आपके घर में जो भी गृहिणी, आपकी माँ है, भाभी है, आपकी मिसेस है, उनसे आप हलवा बना लें। हलवा जब बन जाए तो उसमें एक बार अपने हाथ से कड़छी चला लें और उसके 10 पैकेट बना लें। वो 10 पैकेट हलवे के जाके अंधे विद्यालय में, ब्लाइंड स्कूल में जाके 10 अंधे बच्चों को बांट दें। और उस समय 8 बार मन में बोले, 4 बार मन में बोले ओम रांग राहुए नमः। ये उपाय किसी भी एक शुक्ल पक्ष के शनिवार को अभी जनवरी में कर लीजिए और एक आप मार्च में कर लीजिएगा। अप्रैल के बाद जब राहु का नवम भाव का गोचर आएगा, उसका जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आगे के उपाय बताऊंगा और उस समय भी वो उपाय बताऊंगा कि अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में आपको क्या करना है। तो थोड़ा सा बस संभल के चलिए। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, करियर के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। अगर सिर्फ नेगेटिव हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ पे, एक आपका स्वास्थ्य, एक आपके पिता का स्वास्थ्य और एक अगस्त और नवंबर के बीच में वो छोटा मोटा मानहानि या कोई बड़ी मानहानि इस रूप में आ सकती है आपके, अगर आपके कर्म वैसे खराब हो। तो माता रानी करे आप सभी का 2022 बहुत शुभ फलदायी हो। जय माता दी।